बेहद बेहद अद्भुत काम परमेश्वर कर रहा है। मसीह की देह में वो सब कुछ जो सही है आ रहा है, जो गलत है जा रहा है। या आपने ठीक सुना, इसको मैं फिर बोलूँगा। मसीह की देह में जो सही है वो आ रहा है और जो गलत है वो जा रहा है। और मुझे जब प्रोग्राम ख़त्म होता है उस रात से, यानी कि कल रात के 10 बजे से अभी के शाम के 8 बजे तक जो फीडबैक्स या जो फ़ोन कॉल्स, मैसेज जो आ रहे हैं इस प्रोग्राम की प्रतिक्रिया मसीह मंथन बैठक से, मसीह जनता से, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स से, फेसबुक के फॉलोवर्स से, उन सभी बातों को सुनकर, बातों को देखकर परमेश्वर की आत्मा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपनी देह में अद्भुत काम कर रहा है। और बहुत सारे भेड़िए जो खाल ओढ़कर बैठे थे भेड़ का, वो एक्सपोज हो रहे हैं। कई 3 साल से, कई 2 साल से, कई सालों से उनको जो है अब लग रही है मिर्ची, और उनको ऐसा लग रहा है कि हम तो गढ़ बना के बैठे थे। एक भाई हैं, उनका नाम है जितेंद्र कुमार, रांची से, झारखंड रांची से आते हैं। वो एमएमबी के एडमिन व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं और साथ ही साथ झारखंड में एज अ लीडर काम करते हैं। उन्होंने कहा, और कई बार कहा इन प्रोग्राम के दरमियान में, उन्होंने कहा कि डैनियल भाई, इस प्रोग्राम को हम ऐसे देखते हैं, कौन सा, क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो को जो नेक्स्ट लेवल पे अभी चल रहा है, इसको हम ऐसे देखते हैं कि 40 दिन गोलियात का था, आता था ललकारता था, आता था ललकारता था, देखते हैं तुम में कौन है, अलाना फलाना। लेकिन 41वां दिन, यानी कि 41th डे, 41वां दिन, 41st डे या 41th डे जो भी है, आ गया दाऊद का। एक छोटा लड़का जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, जिसको कोई ऐसा समझ भी नहीं सकता था कि ये क्या कर लेगा, लेकिन परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। और उसने जो 40 दिन का नाटक खत्म किया 41वें दिन में, काबिले तारीफ। आवाजें बंद, उसका आना बंद, उसका जाना बंद, सब बंद। यह प्रोग्राम ऐसे ही काम करेगा और कर रहा है। मैं जानता हूं कि सिर्फ एक डैनियल राज तैयार नहीं हो रहे अभी, बल्कि कई डैनियल राज तैयार हो रहे हैं। ये मेरे पीछे पड़े हैं, इनको नहीं पता है कि परमेश्वर कई लोगों को खड़ा कर रहा है। मसीह की देह में, मसीह की देह में अब बहुत लोग तैयार होंगे। एक सिस्टर ने आज कॉल किया था, बोला पहले तो हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अब हिम्मत हो गई गवाही देने की, लोगों से बातें करने की, विरोध में जो खड़े होते उनको जवाब देने की। ब्रदर्स एंड सिस्टर, गर्ल्स एंड बॉयज, मसीह की देह में आप लोग अद्भुत तरीके से तैयार हो रहे हैं। इस बात को सुनकर और इस बात को देखकर मेरा हृदय परमेश्वर को धन्यवाद देता है। यही तो चाहिए था मुझे, और यही तो चाहिए था परमेश्वर की आत्मा को, और यही तो होना चाहिए था मसीह की देह में कई सालों से। लेकिन क्योंकि कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो इनको लगा भेड़ियों को कि अब तो राज हमारा है। लेकिन इनको नहीं पता है कि यीशु जो लैम्ब बनकर आया था, मेमना, अब वो बब्बर शेर बन चुका है। और जिसके अंदर वो वास करता है, उसके बच्चे, गर्ल्स, बॉयज, मैन, वुमेन, वो भी बब्बर शेर के बच्चे बन चुके हैं। अब बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे बेहद खुशी है कि ये जो प्रोग्राम है क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो, जिसको हमने शुरू किया था उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे पीठ पीछे बहुत भौंका था। डैनियल राज ऐसा है, डैनियल राज की टीचिंग वैसी है, अलाना है, फलाना है। लेकिन जैसे ही मैं सामने आ गया दाऊद की तरह गोलियत के, पता नहीं कहां भाग गए कहां भाग गए पता नहीं।
कुछ नाटक करने लगे कि 10-20 मिनट 15 मिनट कम है ना, ये कम है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो भाग गए। और जो बात कर रहे थे वो सामने आने को तैयार नहीं है, और जिनको हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं वो हमारा फ़ोन कट कर रहे हैं। इतना दहशत और इतना डर इनके अंदर आ चुका है। और मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि जिसको परमेश्वर खड़ा करता है, जिसके लिए परमेश्वर द्वार खोलता है, कोई माई के लाल उसको बंद नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता। मैं 3 साल से बोल रहा हूं, कुछ लोगों के तो समझ में नहीं आती है बातें, और आएगी भी नहीं। मैं 3 साल से बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का काम है, मत रोको। ये परमेश्वर का काम है, विरोध मत करो। ये परमेश्वर का काम है, आड़े मत आओ। ये परमेश्वर का काम है। लेकिन कहाँ सुनते हैं? या जब यीशु पैदा हो रहे थे ना, और जब यीशु पैदा होकर 30 साल के हो गए थे ना, और जब यीशु ने खुद को मंदिर में प्रकट किया था ना, ये तब भी नहीं समझे। ताज्जुब की बात है, ये तब भी नहीं समझे भैया, यीशु तक को नहीं समझे। नासरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है क्या? सी, और आई ना नासरत से अच्छी चीज। नतानियल ने भी कहा ना, ये जो यीशु का चेला है, ये कैसे हो सकता है? उसने भी कहा। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल कैसे है? मसीह मंथन बैठक, घरी शिक्षा, डैनियल राज, यहां से अच्छी चीज क्या आ सकती है? देख या देखो तुम बोलते रहो, लेकिन जो परमेश्वर को करना है वो करके रहेगा। ना हमारी लड़ाई मनुष्य से है, ना हमारी लड़ाई किसी संस्था से है, ना हमारी लड़ाई किसी विशेष व्यक्ति से है। हमारी लड़ाई है अंधकार की ताकतों से। जो वेपन मैं यूज करता हूं वो मेटल का नहीं है, वो लोहे का नहीं है, वो स्टील का नहीं है, बल्कि वो वेपन परमेश्वर की आत्मा का वचन है। ओके, सो